बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम फेडरल बोर्ड क्लास 9th मैथमेटिक्स एनुअल पेपर 2025 को सॉल्व करेंगे। तो जो आपके पास मैथ का पेपर है, इसमें 3 सेक्शन होते हैं। सेक्शन ए में आपके पास एमसीक्यूज होते हैं, सेक्शन बी में शॉर्ट क्वेश्चन और सेक्शन सी में जो है आपके पास होते हैं लॉन्ग क्वेश्चन। तो हम इस वीडियो में सेक्शन बी को सॉल्व करते हैं, जो कि 36 मार्क्स का होता है। क्वेश्चन नंबर 2 है अटेम्प्ट द फॉलोइंग पार्ट्स। तो इसमें आपके पास जो यहाँ जैसे एक पार्ट है तो इसके 2 पार्ट्स गिवन होता है, आपने इसमें कोई एक पार्ट सॉल्व करना होता है। तो हम यहाँ पे कंप्लीट सोल्यूशन करेंगे इसका। तो पहला क्वेश्चन है सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन। तो ये एक एक्सप्रेशन गिवन है और इसकी होल पावर 1/3 इसको सिंप्लीफाई करना है। तो यहाँ पे हमारे पास 2a की पावर 1/2 और b की पावर 3 और होल पावर इसकी क्या है 4 है। और यहाँ पे 4a की पावर -2, b की पावर -6 और होल पावर -1/2 है। तो सबसे पहले यहाँ पावर को अंदर अप्लाई करते हैं। तो ये आपस बन जाएगा यहाँ पे 2 टू द पावर 4 बनेगा यहाँ पे, a की पावर 1/2 और इसकी पावर भी 4 बन जाएगी, b की पावर 3 और इसकी पावर भी आपस क्या आ जाएगी 4 आ जाएगी। ठीक है, इस पावर 4 को हमने सब पे अलग अलग अप्लाई कर दिया यहाँ पे। फिर मल्टीप्लाई, यहाँ 4 की पावर बनेगी -1/2 और a की पावर -2 जो है ये भी बन जाएगी -1/2 और b की पावर जो -6 है ये भी आपके पास आ जाएगी -1/2 और होल पावर जो आपके पास 1/3 है वो है कि एज इट इज़। ये इसका फर्स्ट स्टेप हमने सॉल्व कर लिया। अब यहाँ पे 2 की पावर 4 है तो ये एज इट इज़ आ गया 2 की पावर 4। और याद रहे कि पावर की पावर आपस में मल्टीप्लाई होती है, तो a की पावर बन जाएगी यहाँ पे 1/2 और मल्टीप्लाई पे 4 आ जाएगा। फिर इस तरह से b की पावर 3 4 आपके पास आ जाएगी यहाँ पे 12, क्योंकि पावर की पावर मल्टीप्लाई होती है। मल्टीप्लाई यहाँ पे देखो तो 4 है, ये 2 का स्केयर होता है, मीन्स के 4 जो होता है पास होता है 2 × 2 या 2 का स्केयर, तो ये बन जाएगा 2 का स्केयर और होल पावर -1/2। इसी तरह से यहाँ भी आपके पास a आ जाएगा, पावर आ जाएगी -2 मल्टीप्लाई आ जाएगा -1/2। फिर उसके बाद b की पावर जो -6 है ये और मल्टीप्लाई भी आ जाएगा -1/2, फिर होल पावर आ जाएगी 1/3। ठीक है, अब यहाँ देखें सिंप्लीफाई करते हैं तो 2 टू द पावर 4 आ गया एज इट इज़ और यहाँ पे 2 1 2 और 2 टू द 4, तो ये बन गया 2 1 0 a का स्केयर बन गया यहाँ पे। फिर b की पावर 12 आ जाएगा एज इट इज़, यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल तो ये आ जाएगा 2 की पावर -1। ठीक है, यहाँ भी ये 2 2 कैंसिल हो गया आपस में और यहाँ -1 तो माइनस मल्टीप्लाई -1 तो ये बन जाएगा +1, तो यहाँ a की पावर आ जाएगी +1 या जस्ट a लिख दें या 1 लगा दें। फिर यहाँ 2 1 2 और 2 3 से 6 आ जाएगा। अब ये -+3 1 से 3 तो b की पावर यहाँ पे 3 आ गया, होल पावर आ गई 1/3। अच्छा, अब यहाँ पे ये आपस में सारे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो जो लाइक टर्म्स हैं, ठीक है, उनमें जो बेसिस सेम है उनकी पावर हम ऐड करते हैं। तो यहाँ देखें ये आपके पास 2 की पावर 4 या 2 की पावर -1 है, तो ये आपके पास आ जाएगा 2 की पावर 4 और -1। इस तरह a का स्केयर है यहाँ पे और प्लस आ जाएगा a की पावर, ये 1 आ गई। फिर यहाँ पे साथ आ जाएगा b की पावर 12 प्लस साथ क्या आ जाएगा 3 और होल पावर आ जाएगी 1/3। अब यहाँ पे ये आ गया 2 की पावर 3, a की पावर 3, b की पावर 15 और होल पावर आ गई 1/3 आ गई। 4 में से 1 माइनस करें 3 आ जाएगा, 2 + 1 3 और 12 + 3 आ जाएगा 15। अच्छा, अब इस होल पावर को इस पे अप्लाई करते हैं तो ये बन जाएगा 2 की पावर 3 और होल पावर आ जाएगी 1/3, a की पावर 3 होल पावर 1/3, b की पावर 15 और होल पावर आ जाएगी 1/3 आ जाएगी। अब इसका लास्ट स्टेप है, उसमें ये 3 से 3 कट गया, 3 से 3 कट गया और 3 1 और 3 5 = 15। तो लास्ट में जो आंसर है 2 की पावर 2 होता है, ये a आ गया और b की पावर 5, ये आपके पास आ गया रिक्वायर्ड सिंप्लीफाइड फॉर्म आ गई। क्वेश्चन 2 है और फर्स्ट पार्ट का जो दूसरा पार्ट है, वेरीफाई a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c इज इक्वल टू a इंटरसेक्शन b a इंटरसेक्शन c।
फॉर गिवन सेट्स यूजिंग वेन डायग्राम। तो आपने वेन डायग्राम के थ्रू ये आपस में इक्वल प्रूव करने हैं। तो आपके पास ए बी और सी सेट गिवन है। ए सेट में आपके पास है 2 3 5 7 एलिमेंट्स हैं, बी सेट में 1 2 3 5 हैं, और सेट सी में जो है एलिमेंट्स है 3 4 और 6 हैं। तो हम पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद राइट हैंड साइड को सॉल्व करें। तो लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास देखें तो आप सबसे पहले यहाँ देखें ए बी सी तीनों में जो है ना 3 कॉमन है। ये देखें 3 जो है तीनों में क्या है, कॉमन है। तो जब वेन डायग्राम बनाएंगे तो आपने 3 सर्कल ड्रा करने हैं, ठीक है। ये इसमें फर्स्ट सर्कल होगा, फिर ये सेकंड होगा, और आपके पास ये क्या होगा, आपके पास थर्ड सर्कल होगा। इसमें सेट ए बी और सी लगा दें। तो अब यहाँ पे जो तीनों में कॉमन है वो ये वाला पोर्शन बन रहा है, ठीक है। ये जो पोर्शन है ये तीनों में कॉमन है, तो इसमें 3 कॉमन है, तो मैंने यहाँ पे 3 लिख दिया है, ठीक। फिर ये ए और बी है, ए और बी में आप चेक कर सकते हैं ए और बी में ये 2 कॉमन है ए और बी में, और साथ ये 5 कॉमन है ए और बी में। तो ये मैंने इसी यहाँ पे लिखा है, जो आपके पास ये ए और बी का कॉमन पोर्शन है 2 और 5 यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब उसके बाद देखें तो जो हमारे पास सी है उसमें सिर्फ 3 जो है इन दोनों के साथ कॉमन है, तो 3, बाकी सारे क्या हैं, नॉन कॉमन एलिमेंट्स हैं इसमें। तो ये 4 6 इस तरह आ गए यहाँ पे, ये हमने यहाँ सारे एलिमेंट्स ड्रा कर दिए। अब यहाँ देखें 2 5 3 आ गए इसमें। तो जो आपके पास सेट ए है उसमें आपके पास जो एलिमेंट 7 है वो किसी में कॉमन है, तो यहाँ बाहर आ गया। इसी तरीके सेट बी में आपके पास 2 3 5 है, तो 2 3 5 यहाँ पे आ गया, जो 1 यहाँ पे रिमेनिंग है वो यहाँ सेट बी के अंदर आ गया। फिर 3 4 6 में 3 कॉमन है और तीनों के साथ कॉमन है, तो कॉमन पोर्शन में आ गया, ठीक है। उसके बाद 4 6 जो है वो एज इट इज आ गए बाहर यहाँ पे इस तरह। अब यहाँ पे आपने करना ये है कि आपने सबसे पहले बी इंटरसेक्शन सी फाइंड करना है। बी इंटरसेक्शन सी जो है आपने ये फाइंड करना है। वो आप किस तरह फाइंड करेंगे, आपने यहाँ पे बी और सी के जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो देखने हैं। तो बी और सी के यहाँ पे जो कॉमन एलिमेंट्स हैं बी और सी के, ये बी है और ये सी है, तो इसके कॉमन एलिमेंट सिर्फ ये 3 है और इसके अलावा कोई नहीं। तो 3 को हम इस तरह शेड कर देते हैं, ये इस तरह लाइंस लगा के, ठीक है। ये हमने इसे शेड कर दिया। तो ये बी इंटरसेक्शन सी को हम हॉरिजॉन्टल लाइन से जो है ना शेड कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद बी इंटरसेक्शन सी का ए के साथ इंटरसेक्शन लेना है, मीन्स के तीनों में जो है ना वो कॉमन देना है। तो आप देख सकते हैं तो जो आपके पास ए बी सी है इन तीनों में कॉमन जो है वो सिर्फ 3 है। तो आप इसको इस तरह शेड कर दें वर्टिकल लाइन से ऐसे, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो इसमें 3 जो है ना वो आया यहाँ पे। अब इसके सॉल्व करते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में ए इंटरसेक्शन बी और इंटरसेक्शन सी बिल्कुल सेम उसी तरह बनाने हैं आपने यहाँ पे सर्कल्स, और उसमें इसी तरह से आपने एलिमेंट्स को प्लॉट करना है। और उसके बाद देखना है कि पहले ए इंटरसेक्शन बी कौन सा बनेगा। यहाँ पे देखें हमने यहाँ पहले ए इंटरसेक्शन बी लेना है। तो ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी का जो आपके पास यहाँ पे होगा जो कॉमन पार्ट है, तो ए और बी में ये सारा जो है ना ये कॉमन पार्ट है ए और बी में। तो आप इस पूरे को शेड करेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन से। तो ये मैं इसे हॉरिजॉन्टल लाइन से शेड कर रहा हूँ, ये देखें ये शेड हो गया, ठीक है। ये हमने ए इंटरसेक्शन बी फाइंड किया है हॉरिजॉन्टल लाइन से। अब जो वर्टिकल लाइन लगाएंगे तो आपके पास आ जाएगा इंटरसेक्शन सी भी इंक्लूड होगा, ए इंटरसेक्शन बी और इसका सी से इंटरसेक्शन, मीन्स कि ए इंटरसेक्शन बी में ये सारा आ रहा है और सी का जस्ट ये एक एलिमेंट है जो इनके साथ क्या है कॉमन है। तो अब यहाँ पे आपने वर्टिकल लाइन से बताना है कि ए इंटरसेक्शन बी और इंटरसेक्शन सी, तो आपके पास ये जो पोर्शन है यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। इसे आप वर्टिकल लाइन से शेड कर देंगे ये, तो आपके पास ये कॉमन पोर्शन आ गया। तो दोनों में देखें आपके पास 3 जो है वो तीनों में क्या है कॉमन है, तो ये आपके पास यहाँ प्रूव हो गया। क्वेश्चन 2 का सेकंड पार्ट है ऑन व्हाट बेरिंग इज अ शिप सेलिंग इफ इट इज हेडिंग पोजीशन इज टुवर्ड्स ईस्ट, और बी पार्ट में टुवर्ड्स साउथ ईस्ट है, सी पार्ट में टुवर्ड्स वेस्ट है, और डी पार्ट में टुवर्ड्स नॉर्थ वेस्ट है। अच्छा, जब भी आपने बेरिंग फाइंड करना है तो आपने जो नॉर्थ है, ये वैसे देखें ना ये एक्स एक्सिस है ये वाई एक्सिस है, लेकिन यहाँ पे आपने नॉर्थ साउथ और ये ईस्ट वेस्ट लेना है, ठीक है। जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो रिप्रेजेंट करेगी यहाँ पे ईस्ट वेस्ट को, और जो वर्टिकल लाइन है वो नॉर्थ साउथ को। तो आपने हमेशा इसे नॉर्थ से कैलकुलेट करना और क्लॉकवाइज जो है ना ये आप मेजर करते हैं। तो देखें जो फर्स्ट आपके पास एंगल है वो करें टुवर्ड्स ईस्ट, तो टुवर्ड्स ईस्ट ये बनेगा आपके पास, ठीक है। अगर इसे हम नॉर्थ के साथ कैलकुलेट करें, ये देखें तो ये वाला एंगल है ये बनेगा आपके पास 90 डिग्री,
ठीक है, तो ये फर्स्ट बेरिंग होगी। और याद रहे कि जब भी बेरिंग में एंगल कैलकुलेट करते हैं तो एंगल को हमेशा 3 डिजिट्स की फॉर्म में 0 90 डिग्री, ये आपके पास आ गया टुवर्ड्स ईस्ट। अब है टुवर्ड्स साउथ ईस्ट है, साउथ और ईस्ट है, तो इसके दरमियान में आप लेंगे, ठीक है, एंगल साउथ और ईस्ट के दरमियान में। तो बेसिकली देखें ना, ये एक जो पोर्शन है ये 90 डिग्री का है। अगर इसको मिड से मैं यहाँ पे इंटरसेक्ट कर दूँ, ठीक है, ये बन जाएगा यहाँ तक 45 डिग्री, ये 45 डिग्री बन गया। और ये जो पास क्या है 90 डिग्री है, ठीक है। अब अगर यहाँ पे 0 90 डिग्री प्लस 0 35 डिग्री इनको ऐड अप करें तो 45 डिग्री, 45 डिग्री, तो जो आपके पास आंसर है वो आएगा 135 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। आप इस तरह टूवर्ड्स वेस्ट, अब आपने टुवर्ड्स वेस्ट लेना है, वो यहाँ से एंगल कैलकुलेट करना है, तो ये वाला एंगल आएगा टुवर्ड्स वेस्ट जो है, ये देखें, और एंगल यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ तक आएगा, ये वाला एंगल कितना बनता है आपको पता है, ये 270 डिग्री बनते हैं, ठीक है। तो ये जो टुवर्ड्स वेस्ट है वो एंगल बनेगा 270 डिग्री बनेगा। अब डी पार्ट में टुवर्ड्स नॉर्थ वेस्ट है, नॉर्थ वेस्ट ये, तो ये जो पोर्शन है 90 का है, तो ये जो मिड है यहाँ से यहाँ तक, ये जो है ये बनेगा पास 45 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक पास ऑलरेडी 270 है, तो 45 में जब आप ऐड करेंगे 270 डिग्री तो देखें एंगल बनेगा 315 डिग्री, तो इसके जो बेरिंग है वो बनेगा 315 डिग्री। क्वेश्चन 2 है और सेकंड पार्ट का भी बी पार्ट है। फॉर गिवन सेट्स x is equal to 1 9 y is equal to 2 4 6 फाइंड द कार्टेशियन प्रोडक्ट x क्रॉस y। एक आपने x क्रॉस y फाइंड करना है। लिस्ट ऑल द ऑर्डर पेयर ऑफ द रिलेशन r is equal to x y such that x belongs to x, y belongs to x is greater than y। तो सबसे पहले हम यहाँ पे x क्रॉस y फाइंड करते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। गिवन है x और y, तो ए पार्ट में x क्रॉस y, तो ये पास x सेट आ गया, ये पास y, इनका क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करते हैं। तो क्रॉस प्रोडक्ट में बेसिकली क्या होता है, ऑर्डर पेयर निकालते हैं। तो यहाँ पे देखें, तो यहाँ पे फर्स्ट रेट पे आ जाएगा 1, 2 आ जाएगा, फिर उसके बाद आ जाएगा 1, 4, ठीक है, उसके बाद आ जाएगा 1, 6 आ गया, फिर 9, 2 आ गया, फिर 9, 4 आ गया, फिर आपके पास आ जाएगा 9, 6। ये आपके पास x क्रॉस y फाइंड कर लिया। 1 का इनके साथ पेयर बनाना है, फिर 9 का इनके साथ पेयर बनाना है, ठीक है। तो 1, 2 आ गया, फिर 1, 4, फिर 1, 6 आ गया, 9, 2 और 9, 4, फिर 9, 6। ये आपने ए पार्ट इजीली सॉल्व कर लिया। अब जो बी पार्ट है उसमें आपने ये रिलेशन फाइंड करना है बी पार्ट में, ठीक है। अब ये कैसे फाइंड करेंगे रिलेशन, तो ये भी इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं, आसान सा क्वेश्चन है। आपने रिलेशन फाइंड करना है बी पार्ट में, r is equal to x, y such that x belongs to the x and y belongs to the set y where x is greater than y। अब आपने यहाँ पे इसमें से वो वाला पेयर लेना है, ऑर्डर पेयर लेना है जिसमें फर्स्ट एलिमेंट ग्रेटर और सेकंड क्या हो, लेस हो, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो रिलेशन r बनेगा वो बनेगा, देखें फर्स्ट एलिमेंट ग्रेटर और सेकंड वाला लेस, तो ये फर्स्ट लेस है, सेकंड ग्रेटर है, फर्स्ट लेस सेकंड ग्रेटर, फर्स्ट लेस सेकंड ग्रेटर। तो 9, 2 आएगा पहला, क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट ग्रेटर है और सेकंड क्या है, लेस है। फिर 9, 4 आ गया, और फिर आ जाएगा 9, 6। तो ये हमने इनको लिस्ट कर दिया। और अगर आ जाए y इज ग्रेटर देन x आ जाए, तो आपके पास ये 3 एलिमेंट्स आ जाएंगे, 1, 2, 1, 4 और 1, 6। इसमें चूंकि रिलेशन में उसने कहा है कि आपने ये रिलेशन फाइंड करना जिसमें x जो है फर्स्ट एलिमेंट ऑर्डर पेयर में ये हमेशा x एलिमेंट होता है और दूसरा क्या होता है, y एलिमेंट है। तो उसने कहा x इज ग्रेटर देन y, तो यहाँ भी लेस है, यहाँ भी लेस है, यहाँ भी लेस है, लेकिन इन तीनों में क्या है, ग्रेटर है। तो एक पास ये रिक्वायर्ड आंसर आ गया इसका। सेक्शन बी क्वेश्चन 2 का थर्ड पार्ट है। A radioactive substance decays according to the formula m is equal to 200 multiplied 10 to the power minus 0.05 t, where m is mass in grams and t is time in years. First part में use logarithms to express t in terms of m,
सेकंड में फाइन टाइम टी व्हेन मैस एम रिड्यूसेस टू 100 ग्राम्स। तो यहाँ पे दो पार्ट्स आपने सॉल्व करने हैं और ये भी यहाँ पे आपने लॉग यूज़ करना है। और सबसे पहले आपने क्या करना है कि फर्स्ट पार्ट में जो आपके पास यूज करते हैं टू एक्सप्रेस टी इन टर्म्स ऑफ एम जो है ना एक्सप्रेस करना है, टी इन टर्म्स ऑफ एम जो है ना एक्सप्रेस करना है। तो देखिए यहाँ सबसे पहले हम लॉग लेते हैं, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो हम यहाँ लॉग लेते हैं सबसे पहले, तो ये जाएगा लॉग ऑफ एम इज इक्वल टू लॉग ऑफ 200 मल्टीप्लाई 10 पावर माइनस 0.05 इंटू टी। ठीक है, अब यहाँ पे इधर जो ना यहाँ पे प्रोडक्ट गिवन है। ठीक है, तो हम यहाँ पे प्रोडक्ट को सम में चेंज करें, फार्मूला अप्लाई करते हैं। अगर आपके पास ना लॉग ए बी हो लेट्स सपोज, तो इक्वल होता है लॉग ऑफ ए प्लस लॉग ऑफ बी। तो ये फार्मूला यहाँ अप्लाई करते हैं, लॉग एम आ जाएगा एज इट इज इक्वल हो जाएगा लॉग 200 प्लस लॉग 10 और माइनस 0.05 टी आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे हमने लॉग की एक और प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है, उसमें होगा ये कि जो पावर है वो यहाँ फ्रंट पे आ जाती है। तो लॉग एम आ गया और यहाँ पे लॉग 200 आ गया एज इट इज़, फिर आ जाएगा माइनस 0.05 टी और साथ यहाँ पे आ जाएगा लॉग 10। अच्छा, फर्स्ट पार्ट में चूंकि हमने एक्सप्रेस करना टी इन टर्म्स ऑफ एम, तो टी वाली वैल्यू इधर ले आते हैं और लॉग एम को उधर शिफ्ट कर देते हैं। तो ये बन जाएगा, ये देखें ये यहाँ पे ये माइनस है, यहाँ के प्लस हो जाएगा। तो 0.05 टी आ गया और लॉग 10 इज इक्वल टू लॉग 200 आ जाएगा एज इट इज़ और माइनस आ जाएगा लॉग एम। अब लॉग 10 यहाँ मल्टीप्लाई, ये लॉग 10 जो है वो 1 के इक्वल होता है। यहाँ देखें ज़रा, जो पास log 10 है वो 1 के इक्वल होता है। तो यहाँ 1 लगा दें बेशक, 0.05 टी और log 10 की जगह 1 आ गया इज इक्वल टू log 200 और माइनस आ जाएगा log m। अब t के साथ 0.05 मल्टीप्लाई वहाँ जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो t आपका t 1 से t आपके पास इक्वल आ जाएगा log 200 माइनस log m डिवाइडेड बाई 0.05। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया है, जो फर्स्ट पार्ट वो सॉल्व कर लिया, x प्लस टी इन टर्म्स ऑफ m। तो ये हमने इसे शो कर दिया, ये फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया। बी पार्ट में वो कहता है अगर बस m की वैल्यू 100 ग्राम तो टाइम t फाइंड करें। तो बी पार्ट में जस्ट आपने क्या करना है, लॉग के जो m है उसकी वैल्यू 100 यहाँ पुट कर देनी है, लॉग की वैल्यू। ठीक है, m की वैल्यू, तो t आपके पास इक्वल आ जाएगा log 200 माइनस log 100 और डिवाइड भी आ जाएगा 0.05। तो कैलकुलेटर पे इसको सॉल्व कर लेते हैं, log 200 फाइंड करते हैं, log 200 तो इसकी वैल्यू आ रही है 2. t इज इक्वल टू 2.3010 माइनस log 100 फाइंड करते हैं, तो एग्जैक्ट 2 आ रही है वैल्यू, डिवाइड में है 0.05। तो यहाँ पे 2.3010 माइनस 2 करते हैं, तो ऊपर आ गया पास 0.301 डिवाइड बाई 0.05। ठीक है, 2.3010 में से 2 माइनस करते तो पास ये आंसर आता है और डिवाइड में 0.05 आता है। अब इसे डिवाइड करते हैं 0.05 पे, तो आंसर आ गया 6.02। तो टी जो है वो आ गया 6.02 या टी इज इक्वल अप्रॉक्सीमेटली पास आ जाएगा 6 ईयर्स। ये इसका रिक्वायर्ड आंसर आ गया। क्वेश्चन 2 का थर्ड पार्ट है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 4x की पावर 4 प्लस 12x स्क्वायर प्लस 29x स्क्वायर 30x। ये आपके पास यहाँ पे क्यूब आएगा। ठीक है, 12x का क्यूब आएगा, तो ये भी आपके पास क्या है, क्यूब है, थोड़ी सी मिस्टेक है। तो 4x की पावर 4 प्लस 12x क्यूब प्लस 29 स्क्वायर प्लस 30x प्लस 25, इसको आपने स्क्वायर रूट फाइंड करना है। ठीक है, हम यहाँ पे लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज़ करेंगे। अब देखें ये 4x स्क्वायर की पावर 4 है, तो अगर मैं यहाँ पे 2x स्क्वायर को 2x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 4x की पावर 4।
ये प्लस से माइनस हो गया, ठीक है, ये हो गया कैंसिल आउट। अब बाकी जो वैल्यूज़ हैं 12x³ 29x² प्लस 30x प्लस 25, इसे हम यहाँ लेके आ गए। अब आपने करना ये है कि आंसर को 2 से मल्टीप्लाई कर दें या 2x² में 2x² ऐड, तो यहाँ पे आ जाएगा 4x², ठीक है। अब आपने 4x² को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि हमें 12x³ मिलेगा। तो एक तो 4 को जब 3 से करेंगे तो तब 12 मिलेगा, मीन्स कि यहाँ पे आपने इधर लिखना होता साथ 3 आ गया और यहाँ आंसर में भी 3 आ गया, 4 से 12। अब x² को जब x से करते हैं मल्टीप्लाई तब 12x³ मिलेगा, यहाँ भी x आ गया, ठीक है। तो आपने बेसिकली 4x² को जब 3x से किया ना मल्टीप्लाई तब आपके पास 12x³ आएगा, तो यहाँ 12x³ लिख दें और 3 से 9x² प्लस आ जाएगा यहाँ पे 9x², ये माइनस ये प्लस से माइनस हो गया, ये कैंसिल आउट। 29 में से 9 माइनस के आपके पास 20 आता है, ये 20x² आ गया प्लस 30x आ गया और प्लस आपके पास आ गया 25। अब दोबारा इस सारे को 2 से मल्टीप्लाई कर दें और यहाँ पे लिखें 2 से 4x² प्लस आ जाएगा 6x, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पे देखें ये 4x² है और ये भी x² है, तो 4 को आपने जस्ट 5 से मल्टीप्लाई से 20x² आ जाएगा, तो यहाँ प्लस 5 आ जाएगा और ऊपर आंसर में भी आपके पास प्लस 5 आ जाएगा। तो 5 को इन सबसे मल्टीप्लाई इनके नीचे लगाएंगे तो 5 4 से 20x² आ गया, फिर 5 6 से 30x आ जाएगा, 5 5 से 25 आ गया, ये माइनस और प्लस से क्या हो गया माइनस हो गया, तो सारे यहाँ पे कैंसिल, तो रिमाइंडर यहाँ पे क्या आ गया 0 आ गया। तो जब लास्ट में 0 आया तो हमने स्क्वायर रूट फाइंड कर लिया, तो स्क्वायर रूट क्या आपके पास आ जाएगा, स्क्वायर रूट इज इक्वल टू प्लस माइनस 2x² प्लस 3x प्लस 5। जो आंसर आता है आपके पास क्या होता है, स्क्वायर रूट से प्लस माइनस के फॉर्म में लिखते हैं। क्वेश्चन 2 का फोर्थ पार्ट है सॉल्व द इक्वेशन एंड रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन ऑन अ रियल नंबर लाइन। तो पहले यहाँ पे हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर उसे रियल नंबर लाइन पे शो करेंगे। तो क्वेश्चन है 3x - 5/4 इज इक्वल टू 2x + 1/3। तो यहाँ पे बेसिकली ये फ्रैक्शंस हैं अलजेब्रिक, तो इसका बहुत ही आसान सोल्यूशन ये है कि आप इसको डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। क्रॉस मल्टीप्लाई इस तरह करेंगे, ये इससे वापस मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ पे ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, या इन दोनों का जो एलसीएम में 12 आ रहा है तो इधर भी 12 से मल्टीप्लाई, यहाँ भी 12 से मल्टीप्लाई कर दें, उससे भी ये सॉल्व हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई सॉल्व करूँगा, तो 3 को करता हूँ इनसे 3 मल्टीप्लाई आ जाएगा 3x - 5 इज इक्वल टू 4 इंटू आ जाएगा 2x और प्लस 1। 3 को 3x - 5 से और 4 को 2x + 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 को 3 से किया तो ये पास आ जाएगा 9x, और जब 3 को 5 से करेंगे तो प्लस माइनस -3 5 = 15 इज इक्वल टू 4 2 = 8x आ जाएगा, और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 4 1 = 4 आ गया, ठीक है। अब इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं, तो 15 को इधर लेके जाते हैं और 8x को इधर लेके आते हैं, शिफ्ट करते हैं, तो आ जाएगा 9x - 8x आ जाएगा इज इक्वल टू 4 और प्लस 15, क्योंकि यहाँ देखें माइनस में है, इधर के प्लस हो जाएगा। 9 में से 8 माइनस करें तो x आता है, 1x आता है, x लिखते हैं, और यहाँ पास आ जाएगा 19। तो ये हमने सोल्यूशन फाइंड कर लिया। अब इसको आपने नंबर लाइन पे जो है ना शो करना है, तो बहुत ही इजी मेथड है। यहाँ पे हम नंबर लाइन बना लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, और ये आपके पास -2 से स्टार्ट में -2 हो गया, यहाँ -1 हो गया, 0 1 1 हो गया, ये 2 3 4 5 6 और यहाँ पे 7 आ गया, 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और 19। तो ये जो आपके पास है, ये आपके पास x इज इक्वल टू क्या है 19 है, ये हमने नंबर लाइन पे शो कर दिया इसको। क्वेश्चन 2 का फोर्थ पार्ट और उसका बी पार्ट है फैक्टराइज x² - 7x + 4, फिर x² - x + 5 और -2। तो ये आपको एक एक्सप्रेशन गिवन है, आपने इसको फैक्टराइज करना है, और याद रहे कि जब भी आपके पास ये वाली वैल्यूज जो हैं, ठीक है, सेम आ जाएं एक्सप्रेशन के अंदर,
तो ये बेसिकली सिमेट्रिक कॉन्स्टेंट्स होते हैं। तो इनको आपने लेट करना होता है किसी और वेरिएबल के इक्वल। हम यहाँ लेट करते हैं कि ये जो पास है ये वाई इज इक्वल टू पास क्या है एक्स स्क्वायर और -7x। हम लेट करने के ये दो y के इक्वल है, तो अब इसकी जगह y लगा दें तो y+4 बन गया ये, और फिर ये जगह y+5 और -2 आ जाएगा ऐसे। हमने इन दोनों को जो है ना y से रिप्लेस कर दिया। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो सबसे पहले y को करते हैं मल्टीप्लाई y+5 से, फिर +4 को मल्टीप्लाई करते हैं y+5 से, और -2 आ गया एज इट इज़। यहाँ देखें तो y इंटू वाई वाई स्क्वायर आ गया, +5 आ जाएगा, फिर +4y आ जाएगा मल्टीप्लाई होकर, फिर 4 5 20 और -2 आ गया। अच्छा, अब इसको एक स्टेप और सिंपल करते जाइएगा, वाई स्क्वायर एज इट इज़, 5 + 4 9 होता है, ये 9y बन गया, और यहाँ पर 18 मिलेगा। ये हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया। अब यहाँ पे इसको फैक्टराइज कर लेते हैं। यहाँ पे 6 3 18, हमें मल्टीप्लाई से 18 चाहिए, ठीक है, और एड्स वैसे तो 18 जो हमने 18 चाहिए, ठीक है। तो 1 को 9 से करेंगे 18 आएगा, 1 को 18 से करेंगे, फिर 2 को आप 9 से करेंगे 18 आएगा, फिर 3 को आप करेंगे 6 से तब भी 18 आएगा। तो ये इसके फैक्टर्स हैं। अब यहाँ देखें, अगर 9 + 2 करें तो आपके पास 11 आता है, 9 - 2 का 7 आता है, हमें यहाँ पे 9y चाहिए, ठीक है। तो 18 + 1 करें तो 19 आता है, 18 - 1 तो 17, तो हमें 9y, तो हमारे पास 6 + 3 करने से क्या आता है 9 आता है। तो ये आपके पास क्या आ जाएंगे, फैक्टर्स आ जाएंगे, ठीक है। तो हम इसकी मिड टर्म ब्रेक करते हैं। ये आ जाएगा y² +3y +6y और +7 आ जाएगा यहाँ पे 18, ठीक है। हमने यहाँ पे 3 और 6 जो है उसके थ्रू 9y को ब्रेक कर दिया। अब इन दोनों में से y कॉमन आ गया, y कॉमन लेंगे तो आ जाएगा y+3, यहाँ से 6 कॉमन तो एक बचेगा y+3 आ गया, ठीक है। ये ऐसे लिख सकते हैं y+3 और y+6, ये अब कॉमन लेंगे, ये अंदर आ जाएगा y+6 आ जाएगा। अब जस्ट आपने इस y की जो वैल्यू सपोज की थी वो लगानी है, x² - 7x लगा देना। तो यह देगा x² - 7x और +3 और x² - 7x और +6 आ गया। अच्छा, इस एक्सप्रेशन को हम मज़ीद फैक्टराइज नहीं कर, लेकिन ये जो एक्सप्रेशन है ये एक्सप्रेशन फैक्टराइज हो सकता है। 6 1 6, अगर मैं -6 और -1 लूँ तो ऐड करने से -7 आएगा, ये देखिए -7 आ गया, और मल्टीप्लाई करने से आ जाएगा +6, तो +6 मिल जाएगा। तो इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो x² - 7x +3 आ गया एज इट इज़, इनटू इसको फैक्टराइज करते हैं, x² - 6x और -x और +6 आ गया। अब यहाँ आ जाएगा x² - 7x +3 एज इट इज़, और यहाँ से देखें तो इन दोनों से x कॉमन आ रहा है, x कॉमन लेंगे तो अंदर आ जाएगा पास x और -6, यहाँ से -1 कॉमन लेंगे तो x - 6 आ जाएगा। तो ये पास आ गया x² - 7x +3, और यहाँ से मिलेगा x - 1 और x - 6। तो ये आपके पास आ जाएगा रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन 2 का 5th पार्ट है, प्रूव दैट sin θ डिवाइड बाई 1 - cos θ इज इक्वल टू कोसेकेंट थीटा और +cot θ। तो आप इसे लेफ्ट साइड से भी और राइट साइड दोनों में से किसी एक से प्रूव कर सकते हैं इजीली, ठीक है। तो हम यहाँ इसकी लेफ्ट हैंड साइड से प्रूव करेंगे। अच्छा देखें, ये sin θ ओवर क्या है 1 - cos θ। तो यहाँ पे हम करते हैं जैसे हम रैशनलाइज करते हैं उस तरह से हम यहाँ करके कहते हैं 1 - cos θ के कॉन्जुगेट से 1 + cos θ से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं। मीन्स कि हम ऐसा करते हैं, फर्स्ट स्टेप में 1 + cos θ से मल्टीप्लाई कर देते हैं और साथ ही उससे डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखें तो ऊपर आपके पास sin θ इंटू 1 + cos θ आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड में आपके पास आ जाएगा a - b इंटू a + b विच इज़ इक्वल टू a² और माइनस आ जाएगा b का स्क्वायर। हम यहाँ फार्मूला लगाते हैं a - b इंटू a + b इज इक्वल टू a² और माइनस क्या आ जाता है b²। तो हमने इस फार्मूले को क्लोज किया है, a - b a + b, तो a² - b², इसी फार्मूले के थ्रू क्लोज कर दिया। अच्छा, ऊपर जो sin θ है
वो आ जाएगा एज इट इज़, इंटू 1 प्लस कास थीटा भी आ जाएगा एज इट इज़, डिवाइड में पास आ जाएगा 1 का स्केयर 1 माइनस कास स्केयर थीटा। और ये आपके पास पाइथागोरस आइडेंटिटी है। आपको पता है जो साइन स्केयर होता है प्लस कास स्केयर होता है ये इक्वल 1 के होता है। अगर यहाँ हम साइंस के उस साइड पे ले जाएं तो 1 माइनस कास के थीटा, तो 1 माइनस कास के थीटा को हम साइंस के थीटा से रिप्लेस कर सकते हैं। तो यहाँ इसकी जगह लगा देते हैं साइंस के थीटा। ठीक है, ऊपर आपके पास जो है साइन थीटा इंटू 1 प्लस कास थीटा आ जाएगा एज इट इज़, और डिवाइड में 1 माइनस कास के थीटा इक्वल किसके होता है, साइंस के थीटा के इक्वल होता है। ये वैल्यू लगा देते हैं नीचे साइंस के थीटा। अब देखें यहाँ पे जो साइन एक है वो इस साइन स्केयर से कट जाएगा। जब कटेगा तो ऊपर जस्ट रह जाएगा पास 1 प्लस कास थीटा और डिवाइड में पास आ जाएगा साइन थीटा। अब आप करेंगे ये इस साइन थीटा को 1 पे अलग से डिवाइड और कास पे अलग से डिवाइड करेंगे तो ये पास आ जाएगा 1 ओवर साइन थीटा प्लस कास थीटा ओवर साइन थीटा। ठीक है, तो ये जो फार्मूलाज हैं आपको अच्छे से आने चाहिए। 1 ओवर साइन थीटा होता है कोसीकेंट थीटा, तो यहाँ इसकी जगह पास आ जाएगा कोसीकेंट थीटा प्लस कास ओवर साइन जो है एक होता है कोटेंजेंट या कॉट थीटा, तो इसकी जगह पास आ जाएगा कॉट थीटा। ये कॉट थीटा आ गया विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, राइट हैंड साइड में हमने कोसिकेंट प्लस कॉट ही फाइंड और कोसिकेंट प्लस कॉट आ गया। क्वेश्चन 2 का 5th पार्ट है, उसका बी पार्ट है फाइंड इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 3 2 एंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ गिवन लाइंस x माइनस y माइनस 1 इक्वल टू 0 x प्लस y माइनस 3 इक्वल टू 0। क्वेश्चन ये है कि आपने इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन फाइंड करें जो कि एक तो इस पॉइंट में से पास हो रही है 3 2 से, ये पॉइंट में 3 2 लिख दिया यहाँ पे, इसमें से पास हो रही है। ठीक है, और दूसरा कह रहा है कि जो ये दो लाइंस हैं इनके इंटरसेक्शन में से भी पास हो रही है। ये देखें ये दो लाइंस हैं, ठीक है, इनके इंटरसेक्शन में से पास हो रही है। तो आपने जो यहाँ से यहाँ तक लाइन बनेगी उसकी इक्वेशन फाइंड करनी है। क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर देता हूँ। क्वेश्चन ये है कि आपने एक स्ट्रेट लाइन जो है ना वो फाइंड करनी है, उसकी इक्वेशन फाइंड करनी है। ठीक है, जो कि इस पॉइंट में से पास हो रही है और इन दो लाइंस के इंटरसेक्शन में से पास हो रही है। तो बेसिकली आपने ये जो लाइन है ना इस तरह ये वाली लाइन जो है ना ये फाइंड करनी है। ठीक है, अच्छा अब हमारे पास ये अगर पॉइंट आ जाए इंटरसेक्शन तो हम यहाँ पे ये 2 पॉइंट फार्मूला यूज़ करते हुए इक्वेशन ऑफ लाइन इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, ये इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करते हैं, हम इन दोनों को इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, इन दोनों को सॉल्व करने से जो आंसर आएगा वो बेसिकली ये वाला पॉइंट होगा, इंटरसेक्शन होगा। ठीक है, तो अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूँ, एडिंग 1 एंड 2, जब ऐड करेंगे तो यहाँ से देखें y से y कैंसिल हो जाएगा, x प्लस यहाँ पे x माइनस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0, यहाँ पे x प्लस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0। जब ऐड करेंगे तो ये तो हो गया कैंसिल आउट और x प्लस x बन जाएगा 2x और माइनस 3 माइनस 1 माइनस 4 इक्वल टू 0। 4 को उधर ले जाएं तो 2x जो है इक्वल टू 4 आ गया, या x आपके पास आ जाएगा 4/2। तो कटिंग करेंगे आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 2x की वैल्यू 2 आ गई। अब जब आपने y फाइंड करें तो उसके दो मेथड हैं, या तो आप क्या करें इक्वेशन 1 को 2 में से या 2 को 1 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो y आपके पास x कैंसिल हो जाएगा, y की वैल्यू आ जाएगी, या फिर ये जो पास x की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट कर देते हैं, वहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी। मैं क्या करता हूँ, इसे पुट करता हूँ, आप इक्वेशन 2 पुट इन 2, मैं इसे 2 में पुट कर रहा हूँ। ठीक है, तो जो x है उसकी जगह पास 2 आ जाएगा, फिर प्लस y है -3 इक्वल टू 0 है। अब -3 + 2 से -1 आ जाएगा, y माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से y की वैल्यू पास क्या आ गई, 1 आ गई। ये y की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। अच्छा, अब जो पॉइंट यहाँ पे हमने ये फाइंड किया है वो पास x की वैल्यू जो है वो पास 2 है और y की वैल्यू 1 है, तो ये पॉइंट आ गया। ठीक है, अब आपके पास इस लाइन के ऊपर 2 पॉइंट्स आ गए हैं, तो अगर आपने इसकी इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करनी है तो आप यहाँ पे 2 पॉइंट फॉर्म यूज़ करेंगे। आप यहाँ लिखें यहाँ पे इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू एक पॉइंट जो है वो आपके पास क्या है 3 2 है और दूसरा आपके पास पॉइंट है 2 1। ठीक है, तो यहाँ पे हम यूज़ करते हैं 2 पॉइंट फॉर्म, ये वाली फॉर्म यूज़ करते हैं। तो एक पास है y माइनस y1 ओवर y2 माइनस y1
इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स वन ओवर एक्स टू माइनस एक्स वन। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, याद रहे कि ये पास हो जाएगा एक्स वन, ये बन जाएगा वाई वन, तो ये आ जाएगा एक्स टू, ये बन जाएगा वाई टू। तो वाई माइनस वाई वन जो है वो टू है, नीचे एक पास आ जाएगा वाई टू माइनस वाई वन, तो वन माइनस टू आ गया, इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स एज इट इज आ गया, एक्स वन की वैल्यू आपके पास थ्री है तो ये माइनस थ्री आ गया, नीचे एक्स टू माइनस तो टू माइनस यहाँ पे आपके पास क्या आ गया, थ्री आ गया। यहाँ पे हमने किया ये कि y आ गया और y1 की वैल्यू 2 लगा दी। ठीक है, इस तरह से y2 की वैल्यू आपके पास 1 है और y1 की वैल्यू आपके पास क्या है, 2 है, लगा दी, इज इक्वल टू x माइनस x1 की वैल्यू 3 लगा दी। यहाँ पे नीचे x2 माइनस x1 है, x2 माइनस x1 2 माइनस 3 आ गया। अब इसको करते हैं सिंप्लीफाई, यहाँ पे देखें तो y माइनस टू और डिवाइड में माइनस वन आ गया, इज इक्वल टू एक्स माइनस थ्री और डिवाइड में आपस क्या गया, माइनस वन आ गया। अब देखें इधर भी माइनस वन है, यहाँ भी माइनस वन है, तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ऊपर आ जाएगा वाई माइनस टू, या क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो ये आपस बन जाएगा माइनस वाई और प्लस टू, ये बनेगा माइनस एक्स और प्लस थ्री। ये इससे मल्टीप्लाई दोनों के साइन चेंज, ये इससे मल्टीप्लाई दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे। हमें करना ये है कि इसको इधर लेके आते हैं, तो ये माइनस एक्स से इधर आके प्लस एक्स बन जाएगा, फिर माइनस वाई और फिर आ जाएगा प्लस टू और फिर आ जाएगा माइनस थ्री इक्वल टू जीरो, या फिर x माइनस वाई और माइनस वन इक्वल टू जीरो। ये आपके पास आगे रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन, और हमने जो पास ये स्ट्रेट लाइन है इसकी इक्वेशन फाइंड कर ली। क्वेश्चन 2 का 6 पार्ट है। अ 10 मीटर लॉन्ग लैडर इज लीनिंग अगेंस्ट अ वर्टिकल वॉल। एक 10 मीटर की आपके पास लैडर है जो कि एक वॉल पे लगाई हुई है। ठीक है, द फुट ऑफ द लैडर इज 6 मीटर अवे। ये आपके पास लैडर का फुट है 6 मीटर अवे फ्रॉम द बेस ऑफ द वॉल। तो ये पास वॉल है और ये वॉल की बेस है, उससे जो लैडर की फुट है वो 6 मीटर अवे है। ठीक है, अब इसमें फाइंड क्या करना है, द एंगल दैट लैडर मेक्स विद द ग्राउंड। आपने ग्राउंड के साथ जो लैडर एंगल बना रही है वो फाइंड करना है। ये आपके पास क्या है, ग्राउंड है। द हाइट ऑफ एट विच लैडर टचेस द वॉल, तो ये वाली हाइट भी वॉल की फाइंड करनी है। क्वेश्चन नंबर 2 है, उसका 6 पार्ट है। अ 10 मीटर लॉन्ग लैडर इज लीनिंग अगेंस्ट अ वर्टिकल वॉल। एक वॉल है उसके अगेंस्ट एक लैडर है जिसकी लेंथ है 10 मीटर। द फुट ऑफ द लैडर इज 6 मीटर अवे फ्रॉम द बेस ऑफ द वॉल। तो जो उसकी फुट है, ये आपके पास लैडर है, ये लैडर की फुट है, और ये आपके पास वॉल है और वॉल की बेस है, इनकी जो डिस्टेंस है वो 6 मीटर है। पार्ट ए में हमने फाइंड करना है द एंगल दैट लैडर मेक्स विद द ग्राउंड। ये आपके पास ग्राउंड है, ये लैडर है, इनके दरमियान जो एंगल बन रहा है आपने ये फाइंड करना है। ठीक है, दूसरा द हाइट ऑफ द हाइट एट विच लैडर टचेस द वॉल, मीन्स कि अपने वॉल की हाइट भी फाइंड करनी है। इसे एक्स से मैंने नोट कर दिया। अच्छा, गिवन डाटा इसमें है ए बी जो है लेंथ ऑफ लैडर वो पास के, बल्कि जो लैडर की फुट और जो वॉल की बेस उसका डिस्टेंस 6 मीटर है। ए सी जो है ये पास लेंथ ऑफ लैडर है 10 मीटर है, और बी सी जो लेंथ है ये अपने फाइंड करनी है। ठीक है, इस तरह से जो एंगल बिटवीन लैडर एंड ग्राउंड जो थीटा है ये भी आपने फाइंड करना है। अच्छा, अब यहाँ पे एक मेथड ये है कि आप सबसे पहले थर्ड साइड फाइंड करेंगे। देखिए ये पास एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है, तो सबसे पहले इसमें थर्ड साइड फाइंड कर लें। ठीक है, बी सी जो है आप लिखेंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपके पास बेस है, ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेन्यूज है, तो ये वाली वैल्यूज जो यहाँ पुट कर देते हैं। तो एच के लिए यहाँ पे क्या है 10 है, तो ये पास आ जाएगा 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर, बेस जो है वो 6 है तो ये देखो 6 का स्क्वायर आ गया, प्लस परपेंडिकुलर इसमें अब एक्स है जो अननोन है ये आपने फाइंड करना है। ठीक है, ये राइट ट्रायंगल इसके ऊपर अप्लाई कर दिया पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 10 का स्क्वायर आपके पास 100 होता है, ये 100 आ गया। 6 का स्क्वायर होता है 36 प्लस एक्स स्क्वायर आ गया। 36 को इधर ले आते हैं तो ये जगह 100 माइनस 36 इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर। तो 100 में से अगर 36 माइनस करें तो 10 में से 6 तो ये 4 आ गया, और 9 से थी तो 6 आ गया।
इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब हमें एक्स क्यों लिए चाहिए, एक्स का स्क्वायर है। हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब यहाँ पे दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लें, ठीक है। तो हमारे पास जो एक्स है इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा, ये होता है 8 का स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट 8 से कटेगा स्क्वायर से, तो आपके पास आ जाएगा 8 मीटर्स। तो जो हाइट है वॉल की वो पास क्या आ गई, 8 मीटर आ गई। अब इसके बाद ये एंगल रह गया, एंगल फाइंड करना है। तो एंगल देखें यहाँ पास ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, ठीक है। तो आप ये इनमें से कोई एक फार्मूला यूज़ करते हुए यहाँ पर थीटा फाइंड कर सकते हैं, एंगल जो थीटा हमने सपोज किया फाइंड कर सकते हैं। तो आप यहाँ साइन यूज़ कर लें जो कि होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, या कॉस यूज़ कर लें, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, टैन होता है पी ओवर बी। तो इनमें से हम यूज़ करते हैं फर्स्ट वाला साइन, या फिर यहाँ पे हम कॉस यूज़ कर लेते हैं, ये दोनों अननोन है। तो कॉस थीटा जो है एज वी नो दैट कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो देखें बेस केवल यहाँ पे 6 है, तो ऊपर 6 आ गया, डिवाइड में पास क्या आ गया, 10 आ गया, ये पास 10 हाइपोटेन्यूज की वैल्यू। या हमने यहाँ थीटा फाइंड करना है, तो ये बन जाएगा cos इनवर्स 6/10, ठीक है। अगर आपने थीटा फाइंड किया तो cos को उधर ले जाएंगे तो cos का इनवर्स बन जाएगा। अब 6/10 जो है उसका आंसर आपके पास होता है 0.6, थीटा आपके पास आ जाएगा इज इक्वल टू cos इनवर्स 0.6। अब यहाँ पे वैल्यू फाइंड करते हैं शिफ्ट cos, तो cos का इनवर्स आगे है 0.6। तो देखिए इसका आंसर आपके पास आ रहा है 53.13, या फिर से डिग्री मिनट मुझे 53 डिग्री, यह जगह 53 डिग्री और 7 मिनट्स 48 सेकेंड्स, ये आपके पास रिक्वायर्ड एंगल आ गया, ठीक है। जस्ट आपने इसको प्रेस करना है, तो ये जो डेसिमल फॉर्म है उससे आपके पास ये डिग्री मिनट सेकंड में चेंज हो जाएगा। यहाँ आपने इस बटन को प्रेस करना होता है। क्वेश्चन 2 का 6th पार्ट है, इसमें भी आपके पास है अ बैग कंटेन्स 5 रेड बॉल, 3 ब्लू एंड 2 ग्रीन बॉल्स। तो एक बैग है जिसमें 5 जो हैं वो रेड बॉल्स हैं, 3 ब्लू बॉल्स हैं और 2 जो है वो ग्रीन बॉल्स हैं। 1 बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, तो उसमें से एक बॉल रैंडमली हमने निकाली है फ्रॉम द बैग। कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट द ड्रॉन बॉल इज रेड बॉल। आपने यहाँ प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है रेड बॉल की। बी पार्ट द ड्रॉन बॉल इज नॉट ब्लू, और प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है नॉट ब्लू की। तो सबसे पहले देखें टोटल बॉल जो है 5 रेड बॉल्स हैं, 3 ब्लू बॉल्स हैं, 2 ग्रीन बॉल, तो इनको ऐड करने से बन जाएगी 10 बॉल्स। तो टोटल बॉल्स बन गई 10 बॉल। तो नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस आपके पास क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। अब जो फर्स्ट पार्ट है उसमें आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, जब आप उसमें से कोई बॉल निकालते हैं तो वो पास क्या है, रेड बॉल हो। तो हम यहाँ पे लिखेंगे लेट ए बी द इवेंट, ए बी द इवेंट ड्राइंग रेड बॉल, ठीक है। तो जो पास इवेंट ए है वो आ जाएगा आपके पास। अब देखें इसमें जो रेड बॉल्स हैं वो कितनी है, 5 है। तो नंबर ऑफ इवेंट ए जो है वो आपके पास आ जाएगा 5, ठीक है। नंबर ऑफ इवेंट आपके पास क्या आ जाएगा, जो रेड बॉल 5 है, तो अब यहाँ नंबर ऑफ इवेंट ए जो है जो हमने फाइंड करना है वो 5 है। अब आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए, इसका फार्मूला आपके पास होता है नंबर ऑफ इवेंट ए डिवाइड बाई नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस। तो नंबर ऑफ इवेंट जो 5 है और सैम्पल स्पेस आपके पास क्या था, 10 था, ये 10 लगा दें तो आपके पास आंसर आ गया 1/2। ये आपने फाइंड कर ली रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी, ठीक है। नेक्स्ट जो बी पार्ट है, बी पार्ट में गिवन आपके पास द ड्रॉन बॉल इज नॉट ब्लू। अब देखें यहाँ पे जो उसने कहा है आपने यहाँ पर प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी जब बॉल ब्लू ना हो, ठीक है, इवेंट ना होने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी, ब्लू बॉल ना होने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो इसके 2 मेथड हैं। एक ये है कि आप पहले ब्लू बॉल होने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करें, उसे 1 में से माइनस कर दें। एक फार्मूला इसका ये है,
दूसरा को पता है कि जो आपके पास ब्लू बॉल्स हैं वो 3 हैं, ठीक है। तो टोटल बॉल 10 है, तो 10 में से 3 माइनस करें तो 7 आ जाएगा, ठीक है। या फिर हम करते हैं लेट बी इवेंट ड्राइंग ब्लू बॉल, ठीक है। तो नंबर ऑफ इवेंट बी जो है ये के पास इक्वल आ जाएगा। अब देखिए जो पास ब्लू बॉल्स है वो कितनी है, 3 है, ठीक है। तो ये 3 आ जाएगा। आप प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी फाइंड करते तो ये जाएगा नंबर ऑफ बी इवेंट बी और नंबर ऑफ सैंपल स्पेस एस, तो ये जाएगा 3/10, क्योंकि नंबर ऑफ इवेंट बी जो है वो 3 है और सैंपल स्पेस कितना है, 10 है। ये आपके पास आ गया। अब आप लिखेंगे यहाँ लेट बी प्राइम बी इवेंट नॉट ड्राइंग ब्लू बॉल। अब इसका फॉर्मूला होता है, आप इस लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्राइम इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये इसका फार्मूला है। 1 में से जो आपके पास जिस भी इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है उससे पहले प्रोबेबिलिटी उसकी फाइंड कर फिर 1 में से माइनस करना होता है। तो ये आपके पास आ जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आपके पास कितना 3 भी 10 है, तो इसका एलसीएम 10 आ गया। 10 1 10 माइनस 3, तो आपके पास आंसर आ गया 7/10। तो ये आपके पास ब्लू बॉल ना होने की प्रोबेबिलिटी हम फाइंड कर ली, या डायरेक्ट फाइंड कर लें। आपको पता है कि आपके पास देखें यहाँ जब 3 ब्लू बॉल यहाँ से निकल जाएंगे तो आपके पास 5 + 2 रह जाएगी 7 बॉल्स, तो 7/10 आपके पास क्या आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। क्वेश्चन 2 है 7th पार्ट, अ कंपनी वांट्स टू इंस्टॉल अ न्यू सेल फोन टावर सो दैट इट इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम 2 एक्सिस्टिंग टावर लोकेटेड एट P25 एंड Q83, फाइंड इक्वेशन ऑफ लोकस वेयर द न्यू टावर शुड बी प्लेस्ड। अच्छा, इसमें ये कंपनी है, ये वो जो है ना सेल फोन टावर इंस्टॉल करना चाहती है, और वो भी 2 ऑलरेडी एग्जिस्टिंग टावर के दरमियान में, ठीक है। तो एक टावर पॉइंट P पे है, दूसरा पॉइंट क्या है, Q पे, तो उसके दरमियान में वो कहीं पे एक टावर जो है ना इंस्टॉल करना चाहती है, ठीक है। तो आपने उसकी इक्वेशन फाइंड करनी है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लोकस वेयर द न्यू टावर शुड बी प्लेस्ड। अच्छा, आप लेट करें कि ये जो पॉइंट है आप यहाँ पे सपोज करेंगे लेट P(x(y) या यहाँ पे R(x(y) कर लेते हैं, R(x(y) बी द लोकस, ठीक है, विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम P जो है वो आपके पास 2 5 है एंड Q जो है वो आपके पास क्या है 8 3 है। तो ये हमने सपोज किया कि ये आपके पास R(x, y) है और ये P से और Q से इक्वी डिस्टेंस है, एक ही फासले को। अगर P से R तक डिस्टेंस लेट करें 2 है तो R से Q तक भी क्या होगा 2 यूनिट्स होगा डिस्टेंस, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम यूज़ करेंगे डिस्टेंस फार्मूला। इस पॉइंट की जो है ना वो इक्वेशन फाइंड करने के लिए हम यहाँ पे डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करेंगे। तो डिस्टेंस फार्मूला पर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यह बस होता है डिस्टेंस D इज इक्वल टू √(x2 - x1) का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ यूज़ करते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम इन दो डिस्टेंस के लिए PR डिस्टेंस ये इक्वल हो जाएगा पास QR डिस्टेंस, ये आपस में दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो पहले यहाँ PR डिस्टेंस जो ये फाइंड करते हैं। अच्छा, PR में बात करें तो ये पास x1 y1 x2 y2, याद रहिए x1 y1 x2 y2 जब PR की बात करेंगे तो x2 - x1 तो x - 2 का स्क्वायर आ जाएगा। ये फार्मूला लगा रहे हैं x2 x बल्कि x आ जाएगा x - 2 का होल स्क्वायर आ गया, फिर प्लस यहाँ पे जाएगा y - 5 का होल स्क्वायर आ गया इज इक्वल टू, अब यहाँ पे फाइंड करते हैं RX डिस्टेंस जो है यह देगा x - 8 का स्क्वायर
प्लस वाई माइनस 3 का स्केयर, ये आ गया। ठीक है, यहाँ पे इसे ऐसे कर देते हैं। दोबारा देखें, जब आपने पी आर डिस्टेंस फाइंड किया तो एक्स माइनस 2 का स्केयर और वाई माइनस 5 का स्केयर आ जाएगा। जब आपने आर क्यू डिस्टेंस फाइंड किया तो एक्स माइनस 8 का स्केयर और वाई माइनस 3 का स्केयर, या आप इसे 2 माइनस एक्स का स्केयर या 5 माइनस वाई का स्केयर भी लिख सकते हैं, दोनों से आंसर सेम आता है। अब यहाँ पे स्केयर्स ओपन करते हैं। ठीक है, तो पहले एक्स माइनस 2 का और स्केयर, तो एक पास आ जाएगा यहाँ पे एक्स का स्केयर प्लस आ जाएगा 2 का स्केयर माइनस 2a इंटू बी, फिर प्लस यहाँ स्केयर ओपन करते हैं a माइनस बी का होल स्केयर, तो y का स्केयर प्लस आ जाएगा 5 का स्केयर और फिर आ जाएगा माइनस 2a इंटू बी, इसके ऊपर स्केयर रूट आ गया इज इक्वल टू, यहाँ इस तरफ फार्मूला ओपन करते हैं, ये एक पास आ जाएगा, यहाँ नीचे लिख लेते हैं x का स्केयर प्लस 8 का स्केयर और फिर आ जाएगा माइनस 2a इंटू बी, फिर प्लस यहाँ भी आ जाएगा y का स्केयर प्लस आ जाएगा 3 का स्केयर माइनस 2a और साथ क्या आ जाएगा b आ जाएगा। पहले इन दोनों का स्केयर ओपन किया है, फिर इज इक्वल टू इन दोनों का स्केयर हमने ओपन कर लिया। ये बस आ गया x का स्केयर प्लस 2 का स्केयर 4 होता है और माइनस यहाँ पे आ जाएगा 4x, फिर प्लस y का स्केयर और 5 का स्केयर होता है 25 माइनस आ जाएगा 10y, इसके ऊपर पास क्या आ गया अंडर रूट आ गया इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करते हैं, ये आ जाएगा x का स्केयर प्लस 64 और माइनस आ जाएगा 16x प्लस y स्केयर प्लस 9 माइनस 6y। स्केयर को कैंसिल करते हैं दोनों साइड पे, तो टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड्स, तो स्केयर रूट कैंसिल हो गया दोनों साइड पे, इधर आ जाएगा एक्स स्केयर और प्लस आ जाएगा वाई स्केयर माइनस 4x माइनस 10y और 25 प्लस 4 आपके पास होता है 29, तो ये पास 29 आ गया। ठीक है, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर माइनस 4x माइनस 10y और 25 प्लस 4 29 आ गया इज इक्वल टू, इधर भी स्केयर रूट कैंसिल हो गया, तो एक्स स्केयर प्लस आ जाएगा साथ वाई स्केयर और माइनस आ जाएगा 16x माइनस 6y, 64 प्लस 9 आपके पास क्या होता है 73 प्लस आ जाएगा 73। अब इन तीनों वैल्यूज को इधर लेके आते हैं। ठीक है, तो ये बन जाएगा पास, सबसे पहले आएगा एक्स स्केयर और साथ ही आ जाएगा माइनस एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर, साथ आ जाएगा माइनस वाई स्केयर माइनस 4x, ये बन जाएगा प्लस 16x माइनस 10y प्लस 6y प्लस 29 माइनस 73 इक्वल टू 0। इन सारे टर्म को इधर शिफ्ट कर दिया, तो ये आपस में कैंसिल हो गए, ये आपस में कैंसिल हो गए। अब 16 में से 4 माइनस करके आपके पास आंसर आता है यहाँ पे 12x और यहाँ पे देखें तो माइनस 10y है और प्लस 6y है, तो यहाँ से आपके पास आंसर आ जाएगा माइनस 4y। ठीक है, और यहाँ पे 73 है, माइनस का है और साथ 29 है, तो यहाँ से आपके पास आंसर आ जाएगा माइनस 44 इक्वल टू 0। 73 में से 29 माइनस किया तो 44 आ गया और साथ साइन माइनस का। अब सब में से आप 4 कॉमन ले लें, जब 4 कॉमन आप लेंगे तो यह आ जाएगा पास 3x माइनस वाई और माइनस 11 0, 4 मल्टीप्लाई वहाँ जाकर डिवाइड हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो आपके पास रिक्वायर्ड इक्वेशन लूकस आ जाएगी 3x माइनस वाई माइनस 11 इक्वल टू 0। ये आपके पास आ गई रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई। ठीक है, 4 वहाँ के डिवाइड हो गया 0 पे 4 0 ही होता है, ये आपके पास रिक्वायर्ड आंसर आ गया। क्वेश्चन 2 का 7th पार्ट है, ट्रांसफर द गिवन इक्वेशन 3x प्लस 2y माइनस 18 इक्वल टू 0 इन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, इट मीन्स कि ये वाली फॉर्म जो y इज इक्वल टू mx प्लस c वाली फॉर्म, टू इंटरसेप्ट फॉर्म x ओवर a प्लस y ओवर b इज इक्वल टू 1। तो सबसे पहले ये आपको इक्वेशन ऑफ लाइन गिवन है, तो आप पहले से स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज करते हैं, y इज इक्वल टू mx प्लस c। जब आपने इस फॉर्म में चेंज करना मीन्स कि y को अलग करना है, तो आप पहले इन दोनों वैल्यूज को उधर शिफ्ट कर दें, तो यहाँ आ जाएगा जस्ट 2y
इज इक्वल टू आ जाएगा -3x और +18 बन जाएगा। ये 3x वहाँ जाके -18 +18 बन जाएगा। 2 मल्टीप्लाई जाके दोनों पे डिवाइड होगा तो y आपके पास इक्वल आ जाएगा -3x +18 डिवाइड बाई 2। या 2 को दोनों पे अलग अलग डिवाइड करते हैं क्योंकि हमने ये वाली फॉर्म बनानी है, mx + c में चेंज करना है। तो y आपके पास इक्वल आ जाएगा यहाँ पे -3x डिवाइड बाई 2 +18/2। तो यहाँ देखिए 2 1 2 और 2 9 18। तो रिक्वायर्ड फॉर्म जो आपके पास आ गई y इज इक्वल टू -3/2 इंटू एक्स और प्लस आपके पास क्या जाएगा 9। तो ये आपने चेंज कर ली, y इज इक्वल टू mx + c की फॉर्म में चेंज कर लिया। अब दूसरी 2 इंटरसेप्ट फॉर्म है x/a + y इज इक्वल टू 1। दोबारा यहाँ पे इक्वेशन लिखते हैं 3x + 2y -18 इक्वल टू 0। अच्छा देखें कांस्टेंट को आपने इस साइड शिफ्ट करना है, तो कांस्टेंट यहाँ 18 है तो 18 उधर चला जाएगा, माइनस से प्लस हो जाएगा। ये बन जाएगा पास 3x + 2y इज इक्वल टू 18। अब याद रहे कि जो 2 इंटरसेप्ट फॉर्म है उसमें जो राइट साइड है वहाँ पे 1 होना चाहिए। तो यहाँ 18 को ख़त्म करने के लिए यहाँ सबको 18 पे डिवाइड करेंगे, डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 18, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाई 18। ये बनेगा 3x/18 + 2y/18, 18/18। 3 1 3 3 6 18। तो एक पास आ जाएगा x/6, 2 1 2 9 18। तो यह आ जाएगा y/9 इज इक्वल टू 18 को 18 कटेंगे आपके पास क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो ये आपके पास आ गई रिक्वायर्ड 2 इंटरसेप्ट फॉर्म x/a + y/b इज इक्वल टू 1। इसी फॉर्म में हमने इसे चेंज करना था, ये रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन 2 का 8th पार्ट है। 2 सिमिलर ट्रायंगल हैव एरियाज इन द रेशियो 25/49। The base and height of the smaller triangle are 10 meter and 15 centimeter, 10 centimeter and 15 centimeter respectively. Find the corresponding base and height of the larger triangle. यहाँ पे आपको 2 ट्रायंगल गिवन है, सिमिलर ट्रायंगल्स हैं, ठीक है। तो उसमें जो ये स्मॉलर ट्रायंगल है और ये लार्जर ट्रायंगल है, एरिया दोनों का गिवन है। इसका एरिया जो गिवन है वो 25 है और जो पास ये जो DEF ट्रायंगल उसका एरिया 49 है। ये इसका एरिया A1 होगा, इसका A2 होगा। इसी तरह से जो स्मॉलर ट्रायंगल है उसमें आपको बेस और हाइट गिवन है, बेस 10 सेंटीमीटर है, हाइट 15 सेंटीमीटर है। तो जो आपके पास लार्जर ट्रायंगल है उसकी बेस और हाइट आपने फाइंड कर दी है, ठीक है। तो यहाँ पे जो छोटी ट्रायंगल है उसकी जो बेस B1 है वो 10 होगी और जो आपके पास लार्जर ट्रायंगल है उसकी बेस B2 जो है वो आपके पास B होगी, ठीक है, जो फाइंड करनी है। इस तरह से आपके पास जो स्मॉलर ट्रायंगल है उसकी जो हाइट है H1 वो 15 होगी और जो लार्जर ट्रायंगल है उसकी जो हाइट H2 है वो H होगी। ये हमने फाइंड करनी है। अच्छा, हम यहाँ पे एरिया और साइड का रिलेशन जो है वो देखेंगे, ठीक है। इसमें होता ये है कि अगर हम यहाँ पे कंपेयर करें दोनों ट्रायंगल में तो एरिया A1/A2 इज इक्वल टू इस तरफ आपके पास आ जाएगी जो बेस ये है, बेस B1 ओवर बेस B2, इनका आ जाएगा पास स्केयर आ जाएगा। याद रहे कि हम यहाँ पे यूज कर रेशियोज ऑफ एरियाज ऑफ 2 ट्रायंगल इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ एनी 2 कॉरस्पॉन्डिंग साइड ऑफ ट्रायंगल। हम यहाँ पे ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं कि आपके पास अगर 2 ट्रायंगल के एरियाज की जो रेशियो है उससे आप इक्वल करेंगे कोई सी 2 साइड के स्क्वायर के, ठीक है। ये फार्मूला यहाँ पे यूज करेंगे A1/A2 और यहाँ साइड के स्क्वायर्स आ गए तो हम ये इसमें रिलेशन यूज करेंगे। तो यहाँ देखें जो बेस B1 है वो 10 है तो यह जगह A1, बल्कि वैल्यू लगाते हैं A1 की वैल्यू के पास कितनी है 25 है और A2 की वैल्यू 49 है, इज इक्वल टू बेस B1 जो है वो पास 10 है। ये आ गया 10 का स्क्वायर कर लेते हैं, ये होल स्क्वायर है। नीचे के पास जो बेस B है B2 हमने फाइंड करनी है इस ट्रायंगल की, ये आ जाएगा B का स्क्वायर, ठीक है। तो 25 और 49 इज इक्वल टू 100 ओवर B का स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 25 इंटू B स्क्वायर आ जाएगा, 100 इंटू 49 आ जाएगा। 25 मल्टीप्लाई वहाँ जाकर डिवाइड, तो B स्क्वायर जो है 25 को डिवाइड कर दिया, 25 25 5 4 100। अब 49 को 100 से करते हैं, 4 से करते हैं मल्टीप्लाई तो 196 आता है। B स्क्वायर जो है ये को लग गया 196 के, हमने यहाँ पे स्क्वायर ले लेना क्योंकि हमें B की वैल्यू चाहिए।
तो ढूंढ लेंगे आंसर का, तो आपके पास आंसर आता है 14 सेंटीमीटर्स। ठीक है, तो अब आपके पास जो बेस है बी है वो आपके पास आ गई 4 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर आ गई, 14 सेंटीमीटर। अच्छा, अब इसके साथ साथ हम यहाँ पे जो ये लार्जर ट्रायंगल की हाइट है ये फाइंड करते हैं। अब दोबारा सेम यही फार्मूला यूज़ करें या फिर आप साइड की रेशियोज भी यहाँ ले सकते हैं। जैसे फार्मूला यूज़ कर लेते हैं ये वाला, ठीक है। A1 एरिया 1 रेशियो एरिया 2 इज इक्वल टू, अब ये आपके पास आ जाएगी हाइट 1 का स्केयर ओवर हाइट 2 का स्केयर। यहाँ वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो A1 वही 25 है और A2 49 है, इज इक्वल टू H1 जो है हाइट 1 जो 15 है, देखें ये 15 है, जो हाइट 1 है पास क्या है 15 है, तो आपके पास आ जाएगा 15 का स्केयर और हाइट जो है H2 वो आपने फाइंड करनी है लार्जर ट्रायंगल की, वो पुट कर दी। क्रॉस मल्टीप्लाई, ये आपके पास आ जाएगा 25 मल्टीप्लाई बाई H, 49 मल्टीप्लाई 15 का जो स्केयर है वो आपके पास इक्वल होता है 225 के, ये 225 आ गया। 25 मल्टीप्लाई वहाँ जाकर डिवाइड, तो H आपके पास इक्वल आ जाएगा 49 मल्टीप्लाई 225 डिवाइड बाई 25। 25 की से कटेंगे तो यहाँ आंसर 9 आ जाएगा। अब 9 को मल्टीप्लाई करते हैं 49 से तो 441 आता है, तो ये H स्केयर है, ये H का स्केयर है। ठीक है, तो H स्केयर जो है ये बस इक्वल आ गया 441 के, और हमें यहाँ पे चाहिए H की वैल्यू, तो स्केयर रूट लेंगे दोनों साइड पर। H के पास इक्वल आ जाएगा 21 के, तो ये 21 सेंटीमीटर हाइट आ गई। ठीक है, तो हमने यहाँ पे इसकी बेस फाइंड कर ली, ये फॉर्मूला यूज़ किया है। ठीक है, इसमें हमने रेशो जो है वो इक्वल की है एरिया की और साइड की, यहाँ भी रेशो इक्वल की है एरिया की और साइड की, साइड के स्केयर की। तो 21 सेंटीमीटर का ये आंसर आ गया। क्वेश्चन 2 का 8 पार्ट है। द गिवन डाटा शोज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेट्स इन केजी ऑफ 30 बैग्स ऑफ राइस, कैलकुलेट मीन वेट ऑफ द राइस बैग। में आपने यहाँ पे इसका मीन फाइंड करना है। ठीक है, 30 राइस बैग्स हैं, उनके वेट्स गिवन है और आपने मीन फाइंड करना है। तो ये आपके पास क्लासेस हैं 5 से 9 5 हैं, 10 से 14 जो है जिनका वेट है वो 7 है, 15 से 19 जिनका वेट है वो 10 है, 24 से 20 से 24 के 4 हैं, 25 से 29 के भी क्या हैं 4 बैग्स हैं। तो ये फ्रिक्वेंसी है, क्लासेस हैं। आपने यहाँ पे मीन फाइंड करना है, तो सबसे पहले यहाँ क्लासेस का कॉलम बनाएगा यहाँ पे। ठीक है, और ये फ्रिक्वेंसी आ गई। अब जब भी या चूँकि ग्रुप डाटा है तो ग्रुप डाटा के लिए जो मीन निकालने का फार्मूला होता है समेशन एफ एक्स ओवर समेशन एफ। ठीक है, एफ एक्स ओवर एफ, तो एफ तो ये कॉलम गिवन है और हमारे पास एक्स, ये जो एक्स फाइंड करना है, तो उसके लिए आप इसका मिड पॉइंट फाइंड करेंगे। मिड पॉइंट कैसे फाइंड करेंगे, इन दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड करेंगे। अभी 9 + 5 होता है 14 और 2 पे डिवाइड किया तो यहाँ पे आंसर आपके पास क्या आ गया 7 आ गया। 10 + 14 आपके पास 24 होता है, 2 पे डिवाइड किया तो आपके पास क्या आ गया 12 आ गया। 15 प्लस जो आपके पास 19 है 34 के इक्वल होता है, 2 पे डिवाइड करके बस क्या आ जाएगा 17 आ जाएगा यहाँ पे। 20 + 24 होता है 44, तो 44 को डिवाइड करें 2 पे तो आंसर आपके पास क्या आता है 22 आता है। ठीक है, इस तरह से 25 + 29 ये 54, तो आंसर यहाँ पे आ जाएगा 27 आ जाएगा। ये आपने मिड पॉइंट फाइंड कर लिया। दोबारा बता देता हूँ, जब भी आपके पास ग्रुप डाटा का मीन फाइंड करना हो तो उसके लिए फार्मूला होता है समेशन एफ एक्स और समेशन एफ। तो समेशन एफ आप यहाँ से फाइंड करेंगे, मीन्स के फ्रिक्वेंसीज का सम फाइंड करेंगे। ठीक है, और एफ एक्स के लिए एफ तो गिवन है, यहाँ से एक्स फाइंड करेंगे, तो एक्स के लिए आप क्या करेंगे इनका मिड पॉइंट निकालेंगे। तो मिड पॉइंट के लिए इन दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड करते हैं, 7 12 17 22 27 एक पास मिड पॉइंट आ गया। अब यहाँ जो समेशन एफ है वो फाइंड करते हैं, 10 और ये 12 22 26 और 30 आपके पास समेशन एफ जो है पास क्या आ गया 30 आ गया। इनको ऐड कर दे 30 आ गया। फिर एफ एक्स फाइंड करने के लिए आपने क्या करना है इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो 7 5 पास क्या होता है 35 होता है, ये 35 आ गया एफ एक्स में। एफ मल्टीप्लाई एक्स है तो एफ मल्टीप्लाई एक्स आ गया। तो उसके बाद 12 × 7 करते हैं तो 84 आ गया। 17 मल्टीप्लाई तो 170 आ जाएगा। 22 × 4 तो पास आ जाएगा 88। 27 × 4 तो आपका आंसर हो जाएगा 102।
8, ये 108 आ गया। अब समेशन एफ एक्स की वैल्यू चूँकि यहाँ लगाने, तो हम समेशन एफ एक्स के लिए इन सबको ऐड करते हैं। 35 प्लस 84 प्लस 170 फिर प्लस 88 फिर प्लस 108 को ऐड अप करने से आंसर आता है 485। ये आ गया 485 आ गया। अब फॉर्मूले वैल्यू पुट करते हैं। समेशन एफ एक्स जो है वो 485 है और समेशन एफ 30 है, तो इन दोनों को डिवाइड करने से आपके पास जो मीन है, मीन आपके पास आ गया यहाँ पे, मीन इज इक्वल टू 16.17। ये आपने मीन वेट फाइंड कर लिया। क्वेश्चन 2 का 9th पार्ट है, इसमें अफेयर 6 साइडेड इज रोल्ड 60 टाइम। ये डाइस है, ठीक है, फेयर 6 साइडेड डाइस, यहाँ पे डाइस आना था, इज रोल्ड 60 टाइम। कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी ऑफ रोलिंग एन इवन नंबर साइड, रोलिंग अ प्राइम नंबर साइड। यहाँ पे आपने एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है, जिसका फार्मूला होता है नंबर ऑफ ट्रायल्स मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इवेंट। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ ट्रायल्स हैं वो 60 हैं, तो एन आपके पास क्या आ जाएगा, 60 आ जाएगा। अब जो फर्स्ट इवेंट है उसमें आपने प्रोबेबिलिटी पहले फाइंड करनी है इवन नंबर आने की। तो आपको पता है जो डाइस होता है उसकी 6 साइड, जिस पे 1 2 3 4 5 6 ये आपके पास नंबर होते हैं, ठीक है। डाइस मीन्स की जो लूडो में हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे देखें रोलिंग एन इवन नंबर, तो जो इवन नंबर है उसका इवेंट लेट करते हैं ए है, और वो इवन नंबर होते हैं 2 4 और 6 होते हैं। डाइस में जो इवन नंबर है वो 2 4 6 और जो आपके पास ऑड नंबर है 1 3 5 होते हैं, ठीक है। तो इवन नंबर का इवेंट फाइंड करना है, तो आपके पास 3 नंबर होते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए आ जाएगा नंबर ऑफ इवेंट ए ओवर नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस, तो 3/6 आ जाएगा टोटल। इसमें चूँकि जो सैम्पल स्पेस बनेगा, यहाँ पे जो सैम्पल स्पेस नंबर ऑफ एस बनेगा वो आपके पास क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, याद रहे यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, यहाँ वैल्यू लगा दें 3/6 से आपके पास 1/2 आ जाएगा। एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी, तो नंबर ऑफ ट्रायल्स जो है वो 60 हैं, जगह 60 मल्टीप्लाई 1/2, 2 1 2 30 टाइम, तो आपके पास यहाँ पे आ गया आंसर 30 आंसर आ गया। अब रोलिंग बी पार्ट में रोलिंग प्राइम नंबर साइड। तो प्राइम नंबर जो है वो क्या होते हैं, जो आपके पास ऐसे नंबर होते हैं जिनके टोटल 2 फैक्टर होते हैं, ठीक है। एक इसमें 1 होता है और दूसरा इट सेल्फ होता है वो, ठीक है। तो इसमें 2 3 5 जो है ये आपके पास प्राइम नंबर्स हैं डाइस में। तो नंबर ऑफ इवेंट बी जो है वो 3 आ जाएगा, ठीक है। और फिर उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करते 3/6 से 1/2 आ जाएगा यहाँ पे। और अब इसकी एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी फाइंड करते, तो नंबर ऑफ ट्रायल्स आपके पास 60 थे, 60 मल्टीप्लाई 1/2, 2 1 2 30 टाइम, तो आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा। तो दोनों की जो एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी वो क्या है, 30 है। ये इसका लास्ट पार्ट है, क्वेश्चन 2 का 9th पार्ट। सॉल्व द इनइक्वालिटी एंड प्लॉट द सॉल्यूशन ऑन रियल नंबर लाइन। तो ये आपको डबल इनइक्वालिटी गिवन है, 3x + 5 इज लेस देन इक्वल टू 5 - 3x - 6 इज लेस देन आर इक्वल टू 6x - 10। तो डबल इनइक्वालिटी को सॉल्व हम किस तरह करते हैं, इन दोनों को अलग कर देते हैं और फिर इन दोनों को अलग कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखें 3x + 5 इज लेस देन इक्वल टू 5 - 3x - 6 इसे अलग कर लिया, फिर इन दोनों को 5 - 3x - 6 इज लेस देन इक्वल टू 6x - 10 को अलग कर लिया। अब यहाँ पे एक्स वैल्यू कंबाइन करते हैं और कॉन्स्टेंट कंबाइन करते हैं, 3x को इधर लेके आता हूँ, ये बन जाएगा पास 3x + 3x लेस देन इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा 5 - 6 और ये बन जाएगा यहाँ पे -5। ये 5 है, ये -6 है और ये प्लस आ जाके -5 बन गया। तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। 3x + 3x प्लस क्या होता है, 6x होता है, ऐड करने से लेस देन इक्वल टू बस -6 आ गया। तो 6 को उधर डिवाइड कर दें, x इज लेस देन इक्वल टू -6/6, तो x की वैल्यू आ जाएगी -1। तो x इज लेस देन इक्वल टू -1 आ गया। एक पास ये सोल्यूशन आ गया, ठीक है। उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ आप क्या करेंगे, इस 3x को इधर शिफ्ट करते हैं, ये बन जाएगा 5 - 6 और ये बन जाएगा +10 लेस देन इक्वल टू 6x और प्लस आपके पास क्या आ जाएगा, 3x आ गया। यहाँ पे क्या किया है, इस 3x को राइट साइड ले गए हैं और 10 को लेफ्ट साइड शिफ्ट कर दिया। तो 10 + 5 होता है 15 - 6 लेस देन इक्वल टू आ जाएगा 6x और 3x आ जाएगा 9x। यहाँ से भी 9 मिलेगा, ये 9x 9 को तो डिवाइड करते हैं 9/9, तो ये 1 आ गया, ठीक है। ये दूसरा सोल्यूशन। अब इसको हमने नंबर लाइन के ऊपर शो करना है, तो यहाँ नंबर लाइन बना लेते हैं, ठीक है। ये बन गया 0 1
2 3 और ये 4 सो ऑन, ठीक है। -1 -2 -3, ठीक। अब x इज लेस देन और इक्वल टू क्या है, -1 है। x इज लेस देन इक्वल टू माइनस मीन्स कि -1 और उससे छोटी वैल्यूज, तो ये पास आ जाएगा एक एरो ऐसे बनाएंगे, जो कि यहाँ पे x इज लेस देन इक्वल टू -1 ऐसे बनाएंगे। फिर x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1, अब यहाँ ग्रेटर देन 1 है, ठीक, 1 या उससे ग्रेटर वैल्यू है, तो यहाँ इस तरह एरो बनेगा। ये बन गया x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और ये बन गया x इज लेस देन इक्वल टू -1 का। ये आपके पास रिक्वायर्ड सोल्यूशन हो गया।